हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2018 की। तो आपको पता ही होगा 2017 तक की हो चुकी है, तो आज 2018 की बात कर रहे हैं। तो मैंने 2017 को बापू बोर्ड की दर्जा दिया था और ये 2018 भी उसका भी बाप है। यानी मानिए तो 2009 से जितना भी क्वेश्चन हुआ है 2021 तक क्वेश्चन बैंक का, सबका बापू 2018 ही है। तो देखिए, मैंने 2009 से लेके 2017 तक करा चुका हूँ, 2018 की पारी है। और हाँ भाई, चलिए एक मेन बात आपको बता देते हैं, मूल्य बातें। ये है आपकी इस बात वीडियो की मूल्य बातें कि मैंने जो अभी एग्ज़ाम बचा है मात्र 2 महीना, तो आपको सॉल्यूशन 2000 केमिस्ट्री और फिजिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सोच रहे हैं सबका डाल लें। तो अब जो है हम लोग को थोड़ा रफ्तार धरना पड़ेगा, इसलिए पहले कुछ बातें को सुन लीजिए। रफ्तार पकड़ेंगे, क्योंकि इसलिए पकड़ेंगे रफ्तार कि हमारे जो सिलेबस है, आपके सिलेबस है वो 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जबकि 70 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। यानी हमें नोमरिकल यदि नहीं भी सॉल्व करेंगे तो 35 आंसर करेक्ट दे देंगे। यदि नॉलेज पाना है भाई मेरे, तो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सिद्ध करना पड़ेगा। यदि टॉपर बनना है, यदि 90% लाना है, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, और वो भी क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन। तो मैंने देखिए अभी 2009 से लेके 2018 तक, इस बात को पहले लेक्चर सुन लीजिए भाई मेरे, इम्पोर्टेंट लेक्चर है कि 2009 से लेके 2017 तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, देखिएगा उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़े, मतलब एक भी न्यूमेरिकल उसमें नहीं किए हैं, यानी नहीं छोड़े हैं, यानी सबका सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो लेकिन अब जो वीडियो अपलोड करेंगे भाई मेरे, अब रफ्तार से अपलोड करेंगे, उस दिशा में अपलोड करेंगे कि हम लोग को कैसे नंबर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि समय अब ख़त्म हो गया सीखने का। चलिए जो होगा वो करेंगे। चलिए धुआं करते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं बनाते हैं। और भाई मेरे फिर से एक बार बोलते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब बार बार वीडियो में बोलना तो अच्छी बात होती नहीं है, क्योंकि समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी है। तो चलिए फटाफट 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और धुआं की तरह उड़ाते जाते हैं। और क्वेश्चन अब जो है बढ़ाएंगे भाई मेरे, अब जो है रफ्तार बढ़ाएंगे और केमिस्ट्री की दुनिया में जाएंगे। तो चलिए फटाफट करते जाते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटते जाते हैं और न्यूमेरिकल को अब छोड़ेंगे। देखिए कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए, चालक पदार्थ से बने और सीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए बोल रहा है किसी चालक के, यहाँ देखिए पतली चादर की बात कर रहा है, तो सिग्मा बाय 2 एक्सलेंट नोड हो जाएगा। यदि यहाँ पीपीसी का बात करता, पीपीसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, तो इसमें हो जाता है ये करेक्ट आंसर। तो चलिए, यानी कि सिग्मा बाई नोट, यानी ये ध्यान में रखना है पतली चादर, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एक्सलेंट नोड। और यदि कैपेसिटर का बात करता तो ये हो जाता करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट 1 नंबर में 2 नंबर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करता है, न्यूमेरिकल है भाई मेरे। मैं तो बोला था कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, रहा भी नहीं जाता है और वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। पता नहीं मेरा दिमाग क्या करें भाई मेरे, सॉल्व कर दें कि नहीं करें। अच्छा देखिए करते हैं, देखते हैं, अगर जल्दी हो गया तो हो गया। देखिए अगर करने लगेंगे तो अगर बिना सॉल्व करके बढ़ेंगे भी आगे नहीं। देखिए कोशिश करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो लेट हुआ तब तो। देखिए बोल रहा है दो माइकल फराइडे, C1 बोल रहा है, यानी कि C1 2 माइकल फ्राइडे, C2 इतना माइकल फ्राइडे, ठीक। यानी 2 संधारित्र दिया गया है, ठीक। C को संधारित्र कहते हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो इतना का संधारित्र के सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा। देखिए भाई मेरे, मैंने जितने भी सवाल
पढ़े हैं, मैंने जो पढ़े हैं वो नोमरिकल के साथ में कोटा का कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि नोमरिकल नहीं बनेगा, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं नोमरिकल नहीं बनाना चाहता हूँ। लेकिन चलिए बना देते हैं फिर भी, नहीं तो आप बोलिएगा कि खाली ऐसे, क्योंकि मैं भी भाई मेरे अगर किसी का वीडियो देखते थे इक्का दुक्का करता था ना, तो उसका वीडियो डिसलाइक मार देते थे। लेकिन मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ रीज़न कि यदि मैं नोमरिकल नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ तो उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम तक जाना है। देखिए अभी तक 2009 तक तो मैं सब क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो देखिए इस 2009 से 2017 तक हर नोमरिकल को सॉल्व करते आ रहा हूँ। लेकिन देखिए अब लगता नहीं है कि समय है। तो देखिए बोलता है 2 माइकल फ्राइडे, तो देखिए ये रहा श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। देखिए फिगर को पहले समझिए, ये बोल रहा है 2 श्रेणी क्रम में। देखते हैं बना अगर जब बनाने भिड़ गए हैं तो बना के ही रहेंगे, चाहे वीडियो कितना भी लॉन्ग हो जाए। देखिए 2 को दे दिया गया है। उसके बाद देखिए इसको कुछ जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ 1200 वोल्ट दिया गया है। तो ये लगा दिया मैंने बैटरी लगा दिया यहाँ 1200 वोल्ट की बैटरी लगा दिया भाई। तो चलिए यहाँ 1200 वोल्ट का लगा दिया और ये रहा मैंने जोड़ दिया इसमें, और ये दिया गया है मुझे 2 और 2 दिया गया है। ठीक 2 माइकल फ्राइडे है। तो बोल रहा है अब उसके बीच देखिए, अब देखिए एक फार्मूला पढ़े होंगे संधारित्र, यानी एक फार्मूला पढ़े होंगे C बराबर Q/V पढ़े होंगे भाई मेरे, Q/V यानी संधारित्र से संबंध है Q और V में। तो देखिए हमको जो निकालना है ये V बोल रहा है 2 माइकल फ्राइडे वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर। तो इसको निकालने के लिए मुझे C और Q तो पता होना चाहिए ना भाई मेरे, C और Q पता होना चाहिए। तो अब देखिए C निकालने, सबसे पहले C निकालते हैं। तो C तो मुझे दिया गया है, लेकिन C जो निकालना है ये तो C1 और C2 दिया है, लेकिन यानी C1 हमको निकालना है, यानी कि C निकालना है, यानी C इक्विवेलेंट निकालना है। तो आइए आ जाइए फिर से निकालने की दुनिया। देखिए ये 2 है, तो देखिए C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/C यानी C इक्विवेलेंट का फार्मूला आपने 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो 1/C1 और 1/C2 तो डायरेक्ट कर रहे हैं भाई मेरे। तो 1/C1 का मान दिया है 2, और देखिए यहाँ देखिए 2 और 2 तब 1/2 और 1/2 तो हाफ हो जाएगा, तब तो यहाँ 1 आ जाएगा इसका आंसर, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब तो यहाँ लगता है कुछ प्रिंटेड मिस्टेक है यहाँ अच्छा 4 कर दीजिए, तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 ही होगा। तो यहाँ देखिए 1/2 प्लस 1/4 अगर कर लिया तो आ जाइए 1/2 और 1/4, यहाँ 4 होगा भाई मेरे। प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन बैंक का, तो यहाँ लेकिन 4 होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बनाया हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कॉपी पे बनाया था। देखिए 1/2 प्लस 1/4 कर दिया। ठीक, तो इसका जो संधारित्र निकलेगा 1/C, जब एलसीएम लीजिएगा तो ये निकल जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/4। तो देखिए C बराबर जो निकलेगा, C बराबर हो जाएगा 4/3 C बराबर C, यानी C का मान मुझे निकल गया। अब क्या निकालना है भाई मेरे, Q/V फार्मूला होता है, यानी Q निकालना है। ठीक, तो आ जाइए फिर उस दुनिया में आ जाइए। देखिए ये चीज़ें याद रखिएगा। आइए सबसे पहले अब यहाँ जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, इधर आइए। ओ भाई पूरा हो ही जाता है तब पर भी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, इसको डिलीट मारते हैं। आप ये फिगर को याद रखिए, ये फिगर को 2 माइकल फ्राइडे 1200। अच्छा देखिए इधर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा भाई मेरे, इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए तो क्या निकला हमारे पास, पहले लिख लीजिए। हमको C बराबर निकला, C बराबर क्या 4/3, C बराबर 4/3 निकला।
4/3। तो चलिए अब जो हमें निकालना है क्या, देखिए आप फार्मूला लगाइए, C बराबर Q/V, Q/V। तो इसमें से देखिए C दिया गया है 4/3, 4/3 यानी अच्छा V बराबर हो जाएगा क्या, Q बराबर क्या हो जाएगा CV, क्योंकि Q निकालना है हमें, C तो निकल गया, Q तो देखिए रुकिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, Q बराबर हो जाएगा C और V। तो C दिया गया है क्या 4/3 निकाले हैं, इसीलिए नोमरिकल में इस वीडियो में नहीं सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं कि नोमरिकल इसमें इतना है ना लेंदी वाला। देखिए 4/3, तो देखिए वोल्ट, देखिए यहाँ 1200 दिया गया था, कहाँ गया सवाल, देखिए यहाँ 1200 दिख भी नहीं रहा होगा भाई मेरे, क्या बताएं। अच्छा देखिए 1200 वोल्ट दिया गया था, उस समय बताए थे 1200, लेकिन अब बोलिएगा जब 1200 वोल्ट दे ही दिया है और हमें विभवांतर बोल रहा है, दो सिरों के बीच विभवांतर निकालने, तो ये क्या हुआ, ओझरा रहे हैं भाई। तो देखिए ये जो 1200 है ये दोनों समांतर, ये जो C का मान है दोनों C1 C2 के इक्विवेलेंट का 1200 वोल्ट दे रहा है, और हमें जो निकालने का रहा है सिर्फ 2 माइकल फ्राइडे का। तो चलिए ये निकल गया हमें क्या, 3 से कितना बार में, 4 बार में, यानी 416 बार में, डायरेक्ट लिखते हैं 416। यानी चलिए आ जाइए पहले मुद्दे पर, आ जाइए मुद्दे पर, इसको बेकार जूम आउट कर दिए थे। चलिए देखिए यहाँ देखिए पहले हमें C का मान कितना निकला फिर लिखते हैं। C का मान निकला 4/3, और उसके बाद Q का मान कितना निकला, Q का मान निकला क्या 1600 निकला है, याद रखिएगा 1600। अब देखिए C बराबर फिर वही फार्मूला से रिले Q/V होता है, Q/V। अब देखिए V का मान निकालना है ना क्या, अब देखिए ये V का मान निकालना है, तो देखिए इम्प्लाइज टू V बराबर क्या हो जाएगा Q, ये देखिए भाई Q है, समझ लीजिएगा थोड़ा, Q/C, V बराबर Q/C। तो आइए फिर से मिटा के, नहीं Q/C है, तो देखिए Q/C अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, C का जो मान निकालना है, ये बोल रहा है 2 के दे के, यानी कि बोल रहा है 2 माइकल फ्राइडे संधारित्र के सिरों के बीच, यानी Q का मान दिया गया है 1600। उसके बाद देखिए रुकिए, फार्मूला V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q बाय कितना हो जाएगा C देने के बाद Q का मान हम निकालें 1600 है, 1600। अब देखिए 1600 बाई C बोल रहा है 2 माइकल फ्राइडे के संधारित्र के सिरों पे, तो 2 दे दिया, तो 2 माइकल फ्राइडे तो 2 यानी 800, यानी 800 देखिए है ऑप्शन में भाई, देखिए ऑप्शन नंबर C। कितना लेंदी सब नोमरिकल है ना, कहने की बात नहीं। समझ में आए भाई मेरे, यदि नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब पर भी आपका 90% जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड तो ये अभी बोर्ड तो लॉलीपॉप बना दिया है भाई मेरे। अब दे रहा है 70 में 35, अब क्या चाहिए, नोमरिकल नहीं भी सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं नोमरिकल नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि यदि नोमरिकल आप सीख भी गए तो आप भाई मेरे परीक्षा में नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ चल जाएगा एग्ज़ाम, यानी टाइम को नहीं बचा पाइएगा। इसलिए आप परीक्षा में सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2022 वाले आपको ही बोल रहे हैं। तो चलिए आप
3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए भाई मेरे, मैं भी न्यूमेरिकल इसलिए नहीं लेते हैं। देखिए फिर एक न्यूमेरिकल यहाँ बैठा है, क्या करें, इसको भी सॉल्व कर दें। यदि इस तरह सॉल्व करते रहे तो सॉल्व करते करते तब तो वीडियो भी लॉन्ग चल जाएगा, और क्या करें। अच्छा देखिए, देखते हैं। देखिए इसको बोल रहा है दिए गए आवेश पर, लेकिन भाई मेरे एक बात सुनना इधर, ये क्वेश्चन आईआईटी 2009 का क्वेश्चन, आईआईटी मेंस 2009 का ये क्वेश्चन है भाई मेरे। अब एकदम सेम टू यू क्वेश्चन ये 2018 में दे दिया गया था। अब सोच सकते हो इंडिया का 10 टॉप एग्ज़ाम में से आईआईटी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी लेवल का। अब सोच सकते हो कैसा क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई मेरे। तो ये सब क्वेश्चन है सीखने का समय, सीखने में मज़ा आता है, लेकिन अभी जो है ना एग्ज़ाम का समय है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए अगर आईआईटी का नाम ले लिए तो चलिए बना ही लेते हैं, क्योंकि एक देख लीजिए क्वेश्चन आईआईटी का किस तरह होता है। देखिए एक फोर्स लग रहा है इधर, इस तरह का दिया गया है। देखिए जब ये वर्ग है तो चारों तरफ ए होगा, ए भुजा, ए चारों तरफ ए मान लीजिए भुजा, ठीक है। ए भुजा मान लीजिए, या तो आर भुजा दिया है तो आर भी मान सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम ए मान लीजिए, ठीक, या तो नहीं तो लीजिए आर ही मान लेते हैं। आर इधर दिया गया है आर, तो देखिए इधर से एक फोर्स लगा, ठीक, एक फोर्स लगा इधर से, ठीक, एक फोर्स लग रहा है क्या इधर से, यानी 3 फोर्स लग रहा है। तो देखिए भाई मेरे इधर जितना फोर्स लग रहा है जिस हिसाब से, उतना भी इधर फोर्स लग रहा है। कहिए कैसे? तो देखिए ये कूलॉम बल से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ छोटी क्यू अब प्लस क्यू है, तो ये क्यू इधर अति आकर्षित करेगा और ये भी इधर रिपेल करेगा, यानी आकर्षित करेगा। देखिए इधर जो एफ आएगा, इधर एफ है, एफ होगा तो एफ बराबर, देखिए कूलॉम बल क्या कहता है, कूलॉम बल लिखिए यहाँ एफ बराबर फोर्स, तो ये देखिए क्यू और ये बड़ी क्यू, इसका गुणनफल हो जाएगा। यही तो कूलॉम बल भी 2 नंबर क्वेश्चन लिखने आता है भाई मेरे। तो देखिए ये क्यू और ये आर का स्क्वायर, ये हो गया एफ का मान। ये देखिए के हो जाएगा, ये कांस्टेंट, क्योंकि ये बराबर दिए, क्योंकि कूलॉम बल समानुपाती बोलता है, और उसको हटाने के लिए कांस्टेंट, यानी कि क्यू, छोटी क्यू और बड़ी क्यू का बाय आर स्क्वायर, यानी ये एफ, यानी इस बल के लिए निकला। क्या? इस बल के लिए क्यू और बड़ी क्यू एफ। और ये देखिए सेम टू यू इधर भी उतने फोर्स लग रहा है। देखिए छोटी क्यू है, यहाँ बड़ी क्यू है और बीच की दूरी आ रही है, यानी कि ये भी हो जाएगा क्या एफ, ये भी हो जाएगा क्या एफ। अब देखिए बात यहाँ उठती है, इस पे क्या लगेगा। तो यहाँ देखिए क्यू है और यहाँ देखिए क्यू है, ठीक, यहाँ क्यू है और यहाँ भी क्यू है। तो इसके लिए कूलॉम बल लिखते हैं। इसके लिए कूलॉम बल अगर लिखें तो एफ, देखिए इसके लिए अगर कूलॉम पर लिखें, देखिए यहाँ देखिए लिख रहे हैं इधर भाई मेरे, इसके लिए यहाँ लिख रहे हैं, जबकि लिखाना चाहिए यहाँ, यानी एफ डैश बराबर हो जाएगा, एफ डैश बराबर, देखिए यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि उधर अटेगा नहीं। देखिए एफ डैश बराबर हो जाएगा क्या, देखिए बड़ी क्यू है दोनों, देखिए बड़ी क्यू का स्क्वायर अब बाय आर स्क्वायर, और देखिए समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ के देना पड़ेगा, ठीक। देखिए के क्यू स्क्वायर, यहाँ देखिए के है, देखिए फिर से अगर बनाना चाहें तो देखिए ये रहा के, ये क्यू का स्क्वायर अब बाय आर का स्क्वायर। ये देखिए क्योंकि ये क्यू और ये क्यू है तो के क्यू का स्क्वायर अब बाय आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो यानी कि ये एफ डैश का मान हो जाएगा। और ये देखिए इसका एंगल होता है भाई मेरे, सॉरी ये जो आर का स्क्वायर, ये तो आर है ना, मैं तो गलत लिख दिया, यहाँ आर है ना। देखिए यदि वर्ग है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वह √2a होता है। तो यानी यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा क्या, √2a हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। √2 के ए का होल स्क्वायर यदि करेंगे तो 2a आएगा। भाई मेरे मन में कर लीजिए, उतना अथी है नहीं स्पेस। तो देखिए 2a हो जाएगा। तो देखिए यानी एफ डैश एफ हो गया मेरे पास। अब देखिए, अब जो मेरे पास एक ट्रिक देखिए, यहाँ देखिए, अब ये कोण क्या है, ये कोण क्या है, यानी कि ये जो कोण है यह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए यह कोण का मान √2 होता है। क्या, √2 होता है। क्योंकि ये √2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि √2f, ये f और ये f समान है, ठीक। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में है भाई मेरे, ध्यान रखिएगा, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी में है। तो वेक्टर देखिए, अब ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, ये f था, ये f था, ये f था, ध्यान से सुनिए, और ये भी f था, ठीक, ये भी f था। तो ये दोनों जोड़ने के लिए, ये वेक्टर में जोड़ने के लिए एक नया होता है √अंडर f1 का, f1 का स्क्वायर, f2 का स्क्वायर cos थीटा। तो इस तरह में निकालता है। तो ये मैं पहले ही एक ट्रिक दे देते हैं, यदि 90 डिग्री रहे और दो वेक्टर समान रहे, अगर उसको जोड़ने की बात करें तो √2f हो जाएगा। क्या, √2f, यानी ये दोनों जुट के आएगा √2f, वेक्टर में आ जाएगा √2f। तो चलिए अब यहाँ फिट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा थोड़ा, पढ़िएगा थोड़ा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दिए गए, देखिए मैंने क्वेश्चन उस समय मन में ही पढ़ लिए थे, उस समय नहीं पढ़े, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा था। इतना बात चाहे कुछ भी पूछता तो करना ही पड़ता। तो बोल रहा है यदि Q पर कुल आवेश बल 0 है, यानी कि मुझे इक्वेशन दे दिया गया है। क्या दिया गया है, बोलता है F नेट, बोलता है क्या, बोलता है F नेट के मतलब वह कुल बल है मेरे, क्योंकि कुल बल बराबर दिया गया है 0, कुल बल बराबर 0 दिया गया है। तो देखिए F नेट यानी F1, तब जुटेगा क्या, F √2f, क्योंकि ये F और ये F और ये F दोनों जुट के होगा √2f, और प्लस F डैश, ये देखिए F, ये हो गया F डैश, ये F डैश। तो जोड़िए, तो जोड़ने के बाद हो जाता है √2, सॉरी जोड़ के उसके बाद देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ 0 करना है, तब ना इक्वेशन बैठेगा। तो आइए तो जोड़ते हैं। तो √2f बराबर देखिए दिया गया है √2f का मान निकाले थे उस समय में, क्या निकला था वह, कि छोटी q गुना छोटी q अब बड़ी q बट है r का स्क्वायर, यही ना निकला था f का मान। ध्यान रखिएगा, नहीं याद रहता है तो कॉपी पे लिख लीजिए। बराबर कर दिए, क्यों, क्योंकि ये प्लस से इधर माइनस F डैश लाइए, तो F डैश का मान निकला था k। देखिए ये बीच में k है, ध्यान रखिएगा, k भूल जाते हैं। तो देखिए k q का स्क्वायर, बड़ी q का स्क्वायर, क्योंकि F डैश का मान निकाले थे, और 2a निकाले थे ना भाई मेरे F डैश का मान। तो देखिए 2a, अच्छा 2a कैसे होगा भाई, एक चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा, ये तो r माने हैं ना दूरी। देखिए क्योंकि विकर्ण भी बराबर होता है वर्ग का, तो ये देखिए भुजा हम a मन में मान लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले IIT कोटा में a मान के बताया था। तो देखिए a जो है मैं मानते यहाँ r है, तो यहाँ r न मानेंगे तो √2r स्क्वायर को अगर
रूट यानी कि 2 है ना, तो √2 यानी कि a हो जाएगा क्या, 2a, क्योंकि सॉरी फिर a देखिए ध्यान में, यानी 2r हो जाएगा क्या, क्योंकि 2 का √2 a r का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यही ना आएगा 2r। तो देखिए ध्यान से, तो ये आ गया, तो यहाँ से देखिए ये k है, ये k है, तो ये k q, देखिए ये k, ये देखिए रुकिए ध्यान से देखिए, ये k है भाई मेरे, ये k है, तो ये k और ये k कटा, ये बड़ी q और एक q कटा, और ध्यान देखिएगा ये एक r कट गया, तो बचा क्या फाइनली हमारे पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, √2 यहाँ बचा q, छोटी q यहाँ बचा क्या, एगो r, यहाँ बचा एक r, और उसके बाद बचा क्या, एक बड़ी q, अब भाई यहाँ बचा 2, ठीक, यहाँ बचा क्या 2। तो चलिए यहाँ मान जो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बड़ी क्यूब है, यहाँ जो मान पूछ रहा है, अच्छा यहाँ r का स्क्वायर होगा ना भाई मेरे, क्योंकि देखिए कुछ ध्यान में नहीं उतर जाता है, √2 के a स्क्वायर, तो r स्क्वायर देखिए √2 का r का होल स्क्वायर, तो यहाँ r का स्क्वायर ना होगा, तो देखिए ये पूरे r का स्क्वायर, यहाँ पूरे r का स्क्वायर, यानी ये r नहीं बचा, ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए बचा क्या, √2 छोटी q, यहाँ बड़ी q, यहाँ बच गया बाय 2। तो देखिए अब देखिए यहाँ देखिए क्या क्या बचा था, पहले लिखिए, बचा था -√2 के बाद बचा था बड़ी q, अब बाय इधर बचा था छोटी q/2, यही ना बचा था। तो देखिए अब q क्या बोल रहा है, बड़ी q/ छोटी q, उल्टा ही लिख दिए, यहाँ छोटी q न बचा था क्या, √2 छोटी q बराबर बड़ी q/2 बचा था। तो देखिए यहाँ क्या आया, देखिए बड़ी q, यदि यहाँ देखिए बड़ी q/ छोटी q का इक्वेशन निकालें, तो यहाँ आ गया 2√2 माइनस, तो ये रहा करेक्ट आंसर, ये √2। यहाँ देखिए प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चार्ज का मान प्लस लिए माइनस मैग्नीट्यूड में प्लस ही होता है। तो चलिए ये रहा करेक्ट आंसर। अब भूल से भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेंगे भाई मेरे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फटाफट, बहुत लेट हो गया, चलिए फटाफट करते हैं। देखिए 4 नंबर बोलता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते थे। देखिए बोलता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, आवेशित करने पर देखिए भाई मेरे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब देखिए कैसे, क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर को आप फुल चार्ज कर लीजिएगा, चार्ज होने के बाद माध्यम में डिस्चार्ज होने लगता है, क्योंकि आपका मोबाइल ही तो उदाहरण ले लीजिए, चार्ज हो जाता है पहले फुल, उसके बाद डिस्चार्ज होने लगता है, तो इसलिए बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बहुत से महान आदमी क्या बोलेगा, बढ़ जाता है तो घट जाता है, और क्वेश्चन बैंक खुद ही बोलता है। तो देखिए 5 नंबर, देखिए
5 नंबर देखिएगा भाई मेरे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कुछ आंसर गलत रहेगा, उसका गलत फैमिली में कितने बार बता चुके हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी के विद्युत द्विध्रुव के मध्य आर दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होती है तो 1/r²। अब देखिए रफ्तार से रट लीजिए, बिना रट्टा मारे यूं ही ज़िंदगी नहीं बनती भाई। देखिए बोलती है प्रभावी धारिता इतना प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइकल फैराडे कम से कम, यानी सिर्फ 2 माइकल फैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है। देखिए ये छोटी सी न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो छोटा होता है उसे सॉल्व कर देंगे, जो बड़ा रहेगा लेकिन अब नहीं करेंगे। देखिए बोलता है 5 माइकल फैराडे पुराना है, दो 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 को लेके यदि हम श्रेणी क्रम में लें तो एक, यदि हम श्रेणी समांतर क्रम में लें तो 2 4 6, यानी 3 गो में 6 आ जाएगा और यहाँ पुराना है 5। तो एक कम कीजिए, 2 गो ले लेते हैं यानी कि ये ले लिए 2 गो समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में 2 गो ले लिए, श्रेणी यानी पैरेलल में ले लिए 2 गो, और जो ले लेंगे 2 गो ले लेंगे समांतर क्रम में। तो ये देखिए 2 गो समांतर क्रम में ले लिए। देखिए ओहो, देखिए इसी का समांतर क्रम में ले लिए एक और। देखिए अब जोड़िएगा, देखिएगा यहाँ 2 और 2 है, यानी कि यदि ये सी का मान यहाँ निकालिएगा तो यानी हाफ और हाफ होगा, हाफ और हाफ, हाफ और हाफ जुट के कितना हो जाएगा, एक हो गया। अब देखिए ये और ये है कि किस में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, सीधे रगड़ देते हैं उसके, C1 और C2 कर देते हैं। तो देखिए 1 और +1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 है, माइकल फैराडे 2 है ना, तो 2 और +2 हो जाएगा यानी 4, और दोनों को जोड़ करके कुल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 5 पुराने के लिए कहते हैं। यानी क्या गो का इस्तेमाल किए हैं, एक देखिए 1 गो का इस्तेमाल किए हैं, 2 गो का, 3 गो का और 4 गो का, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं, जो छोटी छोटी न्यूमेरिकल है उसको तो करा ही देंगे क्योंकि बिना न्यूमेरिकल कराए तो पेट ही नहीं भरता है। तो चलिए ये देखिए 7 नंबर बोलता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए भैया, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो तापमान बढ़ेगा। चालक का, यदि कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध का बात करें तो कंडक्टर बढ़ेगा। और एक पढ़ाए होंगे क्वेश्चन बैंक में, ये लंबाई घटाने वाला था तो उसमें वोल्ट का होगा, विशिष्ट वोल्टता का पूछता होगा। देखिएगा देखिए बोलता है किसी चालक का संवहन वेग Vd और इतना के बीच संबंध है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Vd का सीधा प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है। देखिए फिर न्यूमेरिकल का क्या कसम खा लिया था कि किसी को पास नहीं करवाना। देखिए बोलता है एक आवेश इतना, विद्युत क्षेत्र इतना का, चुंबकीय क्षेत्र इतना के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान करने वाला रहेगा तो क्या होगा। तो आ जाइए फिर से इस दुनिया में, एक्चुअली होगा तो ये कहिए अब कैसे होगा। तो देखिए क्यू यू की, देखिए यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्यू ई लगता है, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो बल लगता है क्या, क्यू ई। उसके बाद देखिए प्लस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये बी, मैग्नेटिक फील्ड में यदि बात करें तो हो जाता है क्यू इंटू वी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्यू लेंगे तो ई आई इंटू वी क्रॉस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर बोलता है कि एम चुंबकीय आघूर्ण क्षण चुंबक के 2 समान टुकड़ों को तोड़ा जाता है तो नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा तो m/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है
कि 1/2 एक्सलेंट नोट ई स्क्वायर। देखिए इसको याद रखने के लिए ये भी न्यूमेरिकल है, थोड़ा बड़ा ही न्यूमेरिकल प्रूव्ड होता है थ्योरी। तो देखिए इसको याद रखने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिप्स बता रहे हैं। तो देखिए ये देखिए ई नोट यदि रहे ई नोट, तो यहाँ देखिए ई नोट तो मैग्नीट्यूड यानी म्यू 0 दिया गया है यानी म्यू नोट। और देखिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ यहाँ विद्युतीय क्षेत्र है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर है, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर है। तो यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिला के अब बना लीजिएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फिर देखिए आ रहा है न्यूमेरिकल, इसको भी सॉल्व कर दें। नहीं वीडियो हमको लगता है पूरा लॉन्ग हो गया होगा। चलिए एक वृत्ताकार लूप इतना आई धारा प्रभावित हो रही है तो फिर बी है तो विद्युत क्षेत्र, ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन तब वीडियो ढेर लंबा हो जाएगा भाई मेरे, क्योंकि मुझे बोर्ड का टारगेट करना है। यदि 90% लाना है तो ये सब बकवास में नहीं रह जाइएगा। न्यूमेरिकल सीखने में आपको जो रटना है उसे रट लीजिए, जो समझ गए सीखने के लिए समझ गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √3r। क्या √3r हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए फटाफट 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चुंबकीय यानी कि विद्युत आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है चुंबकीय द्विध्रुव। तो ये जो होता है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी बी करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर तक अभी आए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। 14 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l को त्रिज्या इतना का अर्धवृत्त आकार में जोड़ा जाता है। अर्धवृत्त के आकार में जोड़ा जाता है तो नए आघूर्ण का क्या होगा। तो नए आघूर्ण का 2m/π होगा। रट लीजिए, जो रटने लायक है उसे रट लीजिए। सेम टू सेम अगर क्वेश्चन आएगा तो भी सेम टू सेम आएगा। और ये देखिए बाबू साहब फिर आ गया न्यूमेरिकल, और ये तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल है ना, बनाएंगे ना एक न्यूमेरिकल 15 मिनट सिखाने में लग जाएगा। देखिए बोलता है किसी बंद परिपथ का विद्युत प्रतिरोध 10 ओम है। इस प्रतिरोध परिपथ टी इतना तो फ्लक्स यानी फ्लक्स का मान दिया गया है इतना, तो यानी फ्लक्स का मान इतना, यानी टी का मान यदि लगाइए यहाँ बैठाइएगा तो फ्लक्स का मान दे देगा, यानी परिपथ में हाथ बंद तो जाएगा लेकिन लंबा चलेगा भाई मेरे। तो इससे जो है देख लीजिए 0.2 होगा। यदि इस बोर्ड में यानी 2022 के बोर्ड में यदि आपको परसेंटेज यदि 2022 क्या यदि 100% ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम रहे तो यानी कि समझिए तो न्यूमेरिकल भी रट लीजिए मज़े से, क्योंकि न्यूमेरिकल भी रट लीजिए, मेरा बात मानिए। तो यदि परसेंटेज की दृष्टि से यदि नॉलेज की दृष्टि से तो भाई सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और अभी तो समय बहुत ही कम है। देखिए बोलता है इतना प्रतिपथ इतना, यानी देखिए परिपथ इतना का एम्पियर तथा विभव इतना वोल्ट है। तो परिपथ की शक्ति क्या होगा। तो इसका परिपथ की ये 16 नंबर क्वेश्चन कहता है परिपथ की शक्ति। तो देखिए याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। देखिए 17 का देखिए 17 नंबर बोलता है किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा इतना है, रट लीजिए इतना है। तो इसका विकिरण जिस क्षेत्र के संबंधित होगा वो क्षेत्र क्या होगा, वो क्षेत्र होगा दृश्य प्रकाश। यस, यही करेक्ट आंसर है, दृश्य प्रकाश। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 18 नंबर कहता है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी देखिए लेंस से अभिदृश्य से लेंस बनाया, अंतिम प्रतिबिंब कहता है तो काल्पनिक वो बड़ा होता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। संयुक्त अभिदृश्य से लेंस बना, वास्तविक वो बड़ा होता है। चलिए फटाफट रफ्तार में अब खींचना पड़ेगा भाई मेरे, बहुत हो गया। ये बापू तो सबका बापू कर दिया। देखिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव्य में जो है जिसका अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक लेकिन तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने बता चुका है। देखिए एक उत्तल लेंस के ऐसे द्रव्य में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी कि फार्मूला 1/f बताया था 1/f तो बताया था म्यू लेंस बाय
म्यू एस या मीडियम लिखिए। म्यू एस मतलब हुआ माध्यम में अपवर्तनांक, माध्यम में अपवर्तनांक। और उसके बाद 1/r1, 1/r1 माइनस 1/r2, R2। देखिए वो ये R2 है। तो देखिए इसमें म्यू लेंस और म्यू अपवर्तनांक, ये देखिए यहाँ माइनस दे दीजिएगा, -1 हो जाता है ऐसे करके। तो देखिए यहाँ दिया गया है इस दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब है 1 है, तो 1 - 1 यानी 0, 0 तो 1/f हो जाएगा बराबर 0, 1/f बराबर 0। इसका मतलब है कि f बराबर 1/0 यानी कि अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आए तो रट लीजिए कि यदि अपवर्तनांक बराबर रहे दोनों का, मीडियम और लेंस का, तो इसका अनंत हो जाता है। चलिए करेक्ट आंसर। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करा, देखिए 35 जाना है। इतना बोलता है फर्स्ट से सेकंड माध्यम में जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण इतना है। तो प्रकाश के वेग फर्स्ट से 5 है, फर्स्ट माध्यम में 5, तो प्रकाश का वेग माध्यम इतना में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा v/sin/थीटा। कैसे होगा ये तो तुरंत बता देंगे, लेकिन लगेगा अभी कम से कम 2 मिनट का समय। तो अब समय तो सब गवा दिए भाई मेरे। तो चलिए अब रट लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आने की कम संभावना है। अगर आएगा भी तो सेम टू यू आएगा, क्योंकि सेम टू यू क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए रट लीजिए। अब जो रटाएगा वही कुछ करके आइएगा, नहीं तो बनाने के चक्कर में सब समय खत्म हो जाएगा। चलिए एक सूक्ष्मदर्शी 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। तो यदि m बराबर इतना आवर्धन क्षमता यानी 5 गुना की बात कर रहा है, m बराबर तो यानी करनी हो तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 0.8। करेक्ट आंसर। रट लीजिए, कोई उपाय नहीं है। देखिए बोलता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। दूर दृष्टि के लिए 2 अक्षर का चश्मा है भाई मेरे, 3 अक्षर लगा दे। दूर के लिए उत्तल। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। अब टेस्ट होगा, पूरा सॉल्यूशन हो रहा है, पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, समझिए। तो देखिए बोलता है किसी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो चुका है, 2 साल का और पढ़ाएंगे। बोलता है किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होता है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए कौन सी घटना होती है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए शायद ये क्वेश्चन पिछले भी आगे हैं आया है। एक वर्णीय प्रकाश के लिए पिछले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कौन सी घटना, एक वर्णीय प्रकाश के लिए शायद व्यतिकरण होता है। क्या व्यतिकरण ही होता है एक वर्णीय प्रकाश के लिए। एक वर्णीय प्रकाश के लिए कौन सी घटना होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा क्या, व्यतिकरण। क्या व्यतिकरण हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए फटाफट आ जाइए दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोलता है 24 नंबर के प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना को संचारित होती है। तो फटाफट बताइए मेरे, किस घटना की संचारित होती है प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए फटाफट आ जाइए फिर से न अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन फिर नोमरिकल आ गया, नोमरिकल का तो इसमें कसम खा के ही आया है, मैं तो पहले ही बता दिए। अच्छा रुकिए, तो 1 नंबर एक चीज़ क्या देखना था कि किसी प्रिज्म के एक वर्णीय प्रकाश जो है, किसी भी एक प्रिज्म के एक वर्णीय प्रकाश का, ओहो वही तो हमको लग रहा था डाउट। देखिए इसका फिर से एक बार देखिए सॉल्यूशन बोल रहा है। किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश, किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश, किसी भी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो इसका हो जाएगा विचलन। एक वर्णीय के लिए विचलन हो जाता है भाई मेरे, विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, ये तो करा ही दिए। क्या प्रकाश तंतु के लिए क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर कि 2 उन तरंगों के व्यतिकरण उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा।
तो अधिकतम पर्यायनामी आयाम का मान होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यानी 5। देखिए ये डिफरेंटिएशन सब निकाल के इसका भी नोमेरिकल बना देंगे, बट अभी तो समय, चलिए ज़्यादा बातें ही करना बेवकूफ़ी है। अभी तरंग का कालांतर इतना फाय है का पथांतर इतना का संबंध है। देखिए रट लीजिए इसको, 2 पाई इसको रट लीजिए इसको जो है रट लीजिए। क्या तरंग का कालांतर, क्या तरंग का कालांतर जो है ओ भाई तरंग का कालांतर यानी कि 2 पाई नहीं, 2 पाई नीचे होगा क्योंकि कालांतर फाय का पथांतर इतना x के संबंध में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी, लेमडा बाय 2 पाई। क्या लेमडा बाय 2 पाई, लेमडा बाय 2 पाई क्या फाई। ये रट लीजिए बिना रटे कुछ नहीं होगा। अब समय बहुत कम है। देखिए मानव नेत्र की, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है, तो मिनट में बात कर रहा है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता क्या होगी, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता था तो 1 मिनट में कहीं 1/2 दिया है तो कभी कहीं 1/60 दिया था। लेकिन आइए इसका आज करेक्ट आंसर निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर 1 दिया है। अब बताइए क्या होगा। तो याद कीजिए भाई मेरे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी नंबर ही होगा, 1/2 ही होगा, 1/60 नहीं होगा क्योंकि 1/60 मिनट यानी कि रुक के देखने दीजिए एक बार। नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में 1 नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनट में। मिनट की बात कर रहा है तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कहीं हम क्वेश्चन पढ़े थे ये 1/2 दिया था। देखिए भाई मेरे, इसे मुझे भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन ज़्यादा मैं वैल्यू देता हूँ 1/2 को, क्योंकि यदि यहाँ ना सेकेंड का सिंबल दिया है नहीं मिनट का, समझे ना, तो 1/2 ही आप फिलहाल रखिएगा याद। ऐसे इसका भी बीमारी दूर हो जाएगा अगले वीडियो में, क्योंकि अभी हम उसको कन्फर्म नहीं देखें। देखिए बोलता है 28 नंबर को बोलता है किसी भी m द्रव्यमान q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगा। तो चलिए 28 का करेक्ट आंसर दीजिए। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या h/√2 QmV। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रट लीजिएगा अगला क्वेश्चन रट लीजिए। इसका कोई उपाय नहीं है अभी सॉल्यूशन, नहीं तो वीडियो तो हमको लगता है 3 घंटा में इसका सॉल्यूशन पूरा होगा। बोल देखिए 10⁻14 Hz आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा फोटोन संख्या होती है। तो 10⁻15 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या, बी, h/2 पाई JS। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खाली सिर्फ उल्टा दिया है। देखे होंगे यदि कार्बन 12 और 6 दिया रहता है तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या तो किस तरह द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देते हैं, उसी तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या A-Z घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। करेक्ट आंसर है देखिए 2035 का बोलता है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि होती है। बोलिए कुल आवेश सही है, रेखीय संवेग भी सही है, कोणीय संवेग भी, यानी उपयुक्त सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 32 नंबर एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गया है छूट, पता नहीं क्यों छूट जाता है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 32 तक ही रहने देते हैं, बाद में 1-2 क्वेश्चन जो छूट गया है वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए यहीं वीडियो को देखिए भाई, मेरे मेहनत की फल को आप एक ही चीज़ में दे सकते हैं। यदि आप मेरी मेहनत पर आप यकीन करते हैं तो आप एक ही चीज़, लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिए भाई, मेरे सब्सक्राइब और लाइक को बढ़ाइए, व्यू भी नहीं जाता है उतना। चलिए अच्छा यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने देश को सलाम करते हुए जय हिंद जय भारत की ओर चलते हैं और यहीं को अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।